ये आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। मतलब हम क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से आपको एक हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो बाथरूम करने का, पेशाब करने का सही तरीका होता है वो कौन सा होता है। जो लेडीज़ होती हैं वो बैठ के पेशाब करती हैं और जो जेंट्स होते हैं वो खड़े होकर पेशाब करते हैं। तो इसमें सही तरीका कौन सा है, हम आपको वो जानकारी आज दे रहे हैं कि जो बैठ के पेशाब करने का तरीका सही है या खड़े होकर पेशाब करने का तरीका सही है। इसके लिए आपको मैं अभी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बैठ के, जो लेडीज़ हैं वो बैठ के ही पेशाब करती हैं, कहीं भी वो अपने घर में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं, स्कूल में भी होती हैं, जहाँ पर भी होती हैं वो बैठकर ही पेशाब करती है। और आजकल जो हमारा कल्चर है ये ऐसा हो गया कि जितने भी जेंट्स होते हैं वो खड़े होकर ही पेशाब करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले, आज से थोड़े आप चले जाइए 30-35 साल बैक चले जाइए, जितने भी बुजुर्ग हमारे होते थे, बड़े बुजुर्ग, वो सभी बैठकर पेशाब करते थे। लेकिन आज सब सिस्टम चेंज हो गया, सीटें लगा दी गई, हमें बीमार करने के लिए सीटें लगा दी हैं कि आप खड़े होकर पेशाब करें, जबकि खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल गलत है। इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या इससे दिक्कत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। खड़े होकर पेशाब करने में हमारी जो पेशाब की ग्रंथि होती है, जो पेशाब की थैली होती है, वो पूरी खाली नहीं हो पाती है। पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती है खड़े होकर पेशाब करने से। उसके अंदर पेशाब बचा हुआ रह जाता है हमारी पेशाब की थैली में, और फिर क्या होता है, वो अंदर इंफेक्शन करता है, धीरे धीरे उसमें कीटाणु हो जाते हैं। और जो बैठ के पेशाब करते हैं उनकी जो पेशाब की थैली है वो कंप्लीट खाली हो जाती है। और कुछ लोग तो आपने देखे होंगे, कुछ पंडित वंडित ज़्यादा करते हैं, कहते हैं ना पंडित जी है वो तो धागा लपेट कर रखते हैं कान पे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत ज्ञाता है, ज्ञान है वो भी एक। क्योंकि हमारी जो नसें होती हैं जो कान के पीछे की, ये नसें दबने के बाद जब धागे से वो बांध दी जाती है, वैसे भी आप रबड़ डालेंगे नॉर्मली, उससे भी वो सेम काम करेगी। जब ये नसें दब जाती हैं तो आपकी पेशाब की थैली अच्छे से खाली हो जाती है। ये जो नसें हैं, धागा लपेटने से या रबड़ डालने से ही नहीं, इसका एक और सबसे बढ़िया उपाय है। वो उपाय क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। वो जो आप है ना, अपने जबड़े को, अपने दांतों को, जो बिल्कुल ऐसे जबड़े को ऐसे ऐसे दबा के रखें ना जबड़े को, तो समझ लीजिए, और बैठ के ही पेशाब करें, जबड़े को दबा के रखें। जब भी आप शौच करें या पेशाब करें तो बैठ कर करें, और जबड़े को ऐसे दबा के रखें, तो भी आपकी ये नसें बिल्कुल दब जाएंगी। और आपके कितने रोग, इससे सेक्सुअल प्रॉब्लम, इससे जो आपको धात पड़ रही है वो प्रॉब्लम, और आपको जो पेशाब संबंधित रुक रुक के पेशाब आ रहा है, आपको पेशाब में जलन हो रही है, और भी पेशाब संबंधित काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो बैठ के पेशाब करने का तरीका है उससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और जो आप खड़े होकर पेशाब करते हैं, खड़े होकर पेशाब करने से आपको ऐसी ऐसी समस्याएं, जो धात पड़ने की समस्या है, जो आपको सेक्सुअल पावर कमज़ोर हो रही है, जो आपको पेशाब में रुकावट हो रही है, बार बार रुक रुक कर पेशाब आ रहा है, जो आपको पेशाब में जलन हो रही है, मतलब पेशाब संबंधित काफ़ी सारे रोग आपके पैदा हो जाएंगे खड़े होकर पेशाब करने से। और जो बैठ के पेशाब करेंगे तो आपके 70 रोग, पेशाब संबंधित, मूत्र संबंधित 70 रोग सिर्फ मात्र बैठ के पेशाब करने से, और अपना जबड़ा भींच कर दबाकर, दांतों को दबाकर रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे। एक और दांतों को दबाकर रखने का फायदा है कि जो पेशाब के अंदर या शौच के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, वो हमारे मुंह से अंदर चले जाते हैं। अगर जो हम जबड़े को दबा के रखेंगे तो वो हमारे मुंह के अंदर धारण नहीं कर पाएंगे। ये भी इसका बहुत बड़ा फायदा है। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, जो खड़े होकर पेशाब करते हैं ये बिल्कुल गलत है, वो तो मैंने बताया है। अगर जो बैठ के आप पेशाब करेंगे और जबड़ा बंद रखेंगे, दोनों दांतों को दबा के रखेंगे, बैठ कर पेशाब करेंगे और दांतों को दबा के रखेंगे, तो समझ लीजिए आपके शरीर से हजारों बीमारियां कट जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे रिसर्च हो चुके हैं। तो आप हमेशा बैठकर ही पेशाब करें, ना कि खड़े होकर करें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे पहले, वो सभी बैठकर पेशाब करते थे। अभी ये कल्चर चला है, ये सीटें लगा दी गई हैं जगह जगह पर, उनकी वजह से सभी खड़े होकर पेशाब करने लग गए हैं। आजकल तो लेडीज़ के लिए भी किटें आ रही हैं, अभी हमारे यहाँ पे बहुत कम आई हैं, धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनके अंदर आ चुकी हैं कि आप भी खड़े खड़े पेशाब कर सकते हैं। मतलब हमें बीमार करने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, ऐसे कल्चर चला चला के। तो हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और ना ही हम इन लोगों की मानेंगे। बिल्कुल सभी से ये है, मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप लोग बैठ के पेशाब करें, और असाध्य रोगों को आप बैठकर पेशाब करें और जबड़े को दबा के रखें, ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये पेशाब करने का सही फार्मूला आज मैंने आपको बताया है, इससे बहुत लाभ आपको मिलेगा। इसको जरूर अपनी लाइफ में यूज करें।